दोस्तों, क्या देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की नई फिल्म मातृभूमि पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है? क्या इस फिल्म की कहानी और इसके मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और फिल्म के मेकर्स के बीच कोई बहुत बड़ी अनबन हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में दक्षिण भारत के दिग्गज अभिनेता थलापति विजय का नाम अचानक क्यों जुड़ गया है? क्या थलापति विजय और योगी आदित्यनाथ के विचार किसी खास मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? क्या सच में मातृभूमि के प्रदर्शन पर खतरा मंडरा रहा है और सिनेमा प्रेमी एक बहुत बड़े विवाद की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए इस पूरे घटनाक्रम और इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सलमान खान हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिनकी हर नई फिल्म का दर्शक बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब भी सलमान खान किसी नई प्रोजेक्ट की घोषणा करते हैं तो पूरे देश के सिनेमा प्रेमियों के बीच हलचल तेज हो जाती है। फिल्म मातृभूमि भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसे लेकर पिछले काफी समय से अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ये फिल्म भारत की सीमा पर तैनात हमारे देश के वीर जवानों के अदम्य साहस और समर्पण की कहानी पर आधारित है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के अमर शहीदों की बहादुरी को बड़े पर्दे पर पेश करना है। इस फिल्म की कहानी सीमा पर घटी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। मेकर्स का प्रयास है कि ये फिल्म हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की एक नई भावना जगा सके। शुरुआत में इस फिल्म को एक अलग नाम से जाना जा रहा था, लेकिन बाद में इसके मेकर्स ने इसका नाम बदलकर मातृभूमि रखने का फैसला किया। नाम बदलने के पीछे सबसे मुख्य वजह ये बताई गई कि मातृभूमि शब्द सीधे तौर पर देश की मिट्टी और सम्मान से जुड़ता है। इस नए नाम से फिल्म का भावनात्मक संदेश और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हालांकि जैसे ही नाम बदला गया वैसे ही इस फिल्म को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था, जिसे बदलकर मातृभूमि रखा गया है। इस फिल्म में सलमान खान एक बहुत ही जिम्मेदार और मजबूत सैन्य अधिकारी के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। इस गंभीर अभिनय के लिए सलमान खान ने काफ़ी मेहनत की है और अपनी शारीरिक बनावट में भी बदलाव किया है। फिल्म में एक फौजी के अनुशासन, उसकी सादगी और उसके देश प्रेम को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। सलमान के फैंस को पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित होगी। फिल्म मातृभूमि को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फिल्म के कुछ दृश्यों और इसकी कहानी के कुछ हिस्सों से सहमत नहीं है। इसी वजह से ये चर्चा तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म के प्रदर्शन पर पाबंदी लग सकती है। उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग और उनके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। सरकार का हमेशा से ये रुख रहा है कि राज्य में किसी भी ऐसी फिल्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जो समाज में किसी तरह का भ्रम या असंतोष पैदा करे। सरकार का मानना है कि फिल्मों में देश की संस्कृति और सेना का सम्मान होना चाहिए। जब बात देश के जवानों या रक्षा मामलों से जुड़ी फिल्मों की आती है तो सरकार और भी ज़्यादा सतर्क नजर आती है। किसी भी फिल्म को राज्य में रिलीज करने से पहले ये देखा जाता है कि उससे कानून व्यवस्था पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा। फिल्म पर बैन की इन खबरों के पीछे कुछ वजह बताई जा रही हैं, क्योंकि फिल्म सीमा की वास्तविक परिस्थितियों और संघर्ष पर आधारित है। इसीलिए कुछ लोगों को लगा कि इसमें दिखाए गए कुछ दृश्य प्रशासनिक स्तर पर आपत्तिजनक माने जा सकते हैं। फिल्म का नाम बदलने के बाद से ही कुछ लोगों का ध्यान इस प्रोजेक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ। जैसे ही ये बात फैली कि फिल्म में कुछ संवेदनशील मुद्दे उठाए गए हैं, वैसे ही लोग ये कयास लगाने लगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर कड़ा रुख अपना सकती है। इस मामले में राज्य सरकार और फिल्म मेकर्स की स्थिति बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश सरकार का साफ मानना है कि राज्य में केवल वही फिल्में आसानी से दिखाई जा सकती हैं जो नियमों का पालन करें। दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स का दावा है कि उनकी फिल्म पूरी तरह से देशभक्ति पर आधारित है और इसमें सेना का पूरा सम्मान किया गया है। वहीं सिनेमा घर मालिक किसी भी बड़े विवाद से बचना चाहते हैं ताकि टिकट खिड़की पर उन्हें किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थलापति विजय का नाम आना है।
दोस्तों, थलापति विजय दक्षिण भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी अपनी एक विशाल फैन फॉलोइंग है। ऐसे में एक हिंदी फिल्म के विवाद में उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आना हैरान करता है। दरअसल दोस्तों, थलापति विजय अपनी फिल्मों के माध्यम से अक्सर सामाजिक और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। उनकी फिल्मों का मुख्य केंद्र आम नागरिक और उसकी परेशानियां होती हैं और वो अपने अभिनय के जरिए अपनी बात रखते हैं। हाल के दिनों में विजय की लोकप्रिय फिल्में पूरे भारत में बड़े पैमाने पर देखी जा रही हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पहचान एक बहुत ही सख्त, अनुशासित और कड़े फैसले लेने वाले नेता के रूप में है। योगी सरकार किसी भी मामले में नियम कानूनों से कोई समझौता नहीं करती। उनकी नीतियां देश हित, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखती है। उनका मानना है कि मनोरंजन के नाम पर किसी भी ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जो समाज में गलत संदेश दे। जब दो इतनी बड़ी और प्रभावशाली हस्तियों के विचार किसी मोड़ पर अलग नजर आते हैं तो लोगों को लगता है कि उनके बीच कोई बड़ा मतभेद हो गया है। हुआ यूं कि थलापति विजय की अपनी नई फिल्म जननायकन की रिलीज को लेकर कुछ कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं चल रही थी और उसी समय सलमान खान की मातृभूमि को लेकर भी बातें होने लगी। लोगों ने इन दोनों अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया और ये धारणा बनने लगी कि विजय और योगी आदित्यनाथ के बीच मातृभूमि या सिनेमा के सिद्धांतों को लेकर कोई वैचारिक टकराव शुरू हो गया है। जब भी किसी बड़ी फिल्म को लेकर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो उसका सीधा असर पूरे फिल्म उद्योग और आम दर्शकों पर पड़ता है। सलमान खान, थलापति विजय और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नामों के शामिल होने से ये मामला और भी ज्यादा गंभीर नजर आने लगता है। आम दर्शक जो केवल अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं वे इस तरह की खबरों से काफी उलझन में पड़ जाते हैं। सलमान खान के फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या वे अपने पसंदीदा स्टार को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे या फिर नहीं। लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या सच में फिल्म में कुछ ऐसा है जिससे सरकार को आपत्ति हो सकती है। हालांकि दर्शकों में फिल्म प्रति उत्सुकता बढ़ती है, लेकिन रिलीज को लेकर उनके मन में संशय बना रहता है। निर्माताओं के लिए ये सब बहुत ही बड़ी चुनौती लेकर आता है। आज के दौर में जब किसी बड़े बजट की फिल्म बनती है तो उसमें करोड़ों रुपए लगे होते हैं। अगर फिल्म की रिलीज में रुकावट आती है या बैन का खतरा बनता है तो मेकर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि फिल्म की कहानी से किसी की भावनाएं आहत ना हो और सभी सरकारी विभागों से अनुमति मिल जाए। किसी भी बड़े विवाद के कारण फिल्म के प्रचार की दिशा बदल जाती है दोस्तों, और सिनेमा घरों में भी टिकटों की बिक्री को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। इस पूरे मामले की जब हर पहलू से जांच की गई और सभी तथ्यों की पड़ताल की गई तो ये पूरी तरह साफ हो गया कि फिल्म मातृभूमि पर बैन लगने या योगी आदित्यनाथ और थलापति विजय के बीच किसी भी तरह का विवाद होने की खबर पूरी तरह से झूठी और काल्पनिक है। ऐसा कोई भी बैन नहीं लगा है और ना ही इन दिग्गजों के बीच कोई अनबन हुई है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत अफवाह थी, जबकि फिल्म का काम बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी मज़ेदार वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।